और गृह मंत्री जी और डॉक्टर सुरेंद्र सिंह, पूर्व एनएसजी कमांडो, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर सुरेंद्र सिंह, अब तक जो चीजें, आप भी मेरे साथ बैठे हैं, सुन रहे हैं सारी चीजें कि वहां पर आईडी के इस्तेमाल की आशंका जाहिर की गई है, स्टिकी बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया है। क्या इन चीजों को अगर आप एनालाइज करें तो ये एक सोची समझी साजिश लगती है? क्योंकि आप एनएसजी में रहे हैं तो इन चीजों को बहुत अच्छे से समझते हैं और समझा भी सकते हैं। बिल्कुल, जो ये टाइम रहता है दिल्ली का, ये बिल्कुल पीक टाइम रहता है। इसमें बहुत भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र है। और जिस तरीके से आईडी का इस्तेमाल किया गया है, एक्सप्लोजिव यूज किया गया है, और जिस तरह का टाइम और जो व्यवस्था है, उससे ये आतंकवादी घटना जो है नजर आती है। और इस समय जो है आतंकवादी बौखलाए हुए हैं। जिस तरीके से हमारी जो है ना एजेंसियों ने और पुलिस ने जो ना आतंकवादियों की धरपकड़ की हुई है पूरा देश के अंदर। और मैं देश की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जो ना अभी ऑपरेशन जो है सिंदूर थमा नहीं है, अभी बस विराम है। क्योंकि जब तक आतंकवाद की कमर नहीं तोड़ दी जाएगी बिल्कुल, तब तक जो है ना ये घटनाएं, ये बहुत बड़ी घटनाएं है। देश की ऐतिहासिक इमारत लाल किला और उसके पास जो है ना ये घटना होती है। और जबकि इस समय हमारी जो है ना एजेंसियां भी अलर्ट के ऊपर हैं, सब तरीके का मामला है। पर फिर भी जो है ना जो घटना हुई है, इस घटना के अंदर पूरे के पूरे तार जो है ना आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े हुए हैं, आतंकवादी हमला है। और जो ना इस हमले का जो ना ईंट का जवाब जो ना पत्थर से देना होगा। इन लोगों को जो जो जिनकी शहादत हुई है, जिन लोगों की जान चली गई, निर्दोष लोगों की, उनके परिवार के प्रति भी जो ना सरकार की और हम सब लोगों की जो ना संपत्ति जुड़ी हुई है। और जो ना जो घायल लोग हैं उनके उपचार के अंदर भी जो ना मेडिकल की तमाम टीमें लगी हैं। और दिल्ली पुलिस जो ना पूरी एकदम सक्रियता के साथ और सारी एजेंसियों को साथ लेके इसमें लगी हुई। और इसमें जल्द ही जो ना इसका खुलासा होगा, सारे तथ्य सामने आएंगे। और ये जो घटना है ये बहुत ही जो है ना दुखद घटना है। ये स्टिकी बॉम्ब का जो जिक्र आ रहा है बार बार, ये कैसे वर्कआउट करता है स्टिकी बॉम्ब? और क्या आतंकी इसको इस तरह की वारदातों को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल करते हैं? आतंकवादी इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं क्योंकि दूर रह के जो है ना, या तो टाइमिंग के हिसाब से उसमें टाइमर लगा दिया जाता है, या जो है ना रिमोट से भी जो है ना इस पर घटना को जो है ना अंजाम दिया जाता है। अनजान व्हीकल जो भीड़ भाड़ के क्षेत्र में कहीं खड़े हैं, या मूवमेंट में है, या कहीं रुका है किसी उसके ऊपर, और उसके साथ में उसको चिपका दिया जाता है, चुंबक के साथ चिपका दिया जाता है, या किसी ऐसी चीज से चिपका दिया जाता है ताकि वो गाड़ी के साथ जो ना वर्क करे। या किसी पैकेट वगैरह के अंदर हो सकता है कोई ट्रांसपोर्ट जैसे मूविंग व्हीकल है, उसकी उसमें डिग्गी में रख दिया गया है। और उसके साथ जो ना धमाके के साथ, धमाका इसलिए ज्यादा बड़ा धमाका हुआ क्योंकि जो व्हीकल है उसके टंकी के अंदर भी जो ना पेट्रोल है, गैस है, और वो जलनशील पदार्थ जो ना साथ में उस धमाके के साथ में जो ना उसको जो ज्यादा जो ना बड़ा धमाका ये हो पाया है। आप ये भी तो कारण। एनएसजी में रहे हैं, 26/11 के ऑपरेशन में भी आप रहे हैं जब मुंबई पर अटैक हुआ था। इस तरह के जो बॉम्ब ब्लास्ट की सिचुएशन होती है, इसमें एसओपीज क्या होती हैं? क्योंकि एनएसजी भी इस वक्त मौके पर है, एसओपीज क्या रहती हैं? इस समय जो ये जो एसओपी से सबसे पहले तो जो ना पूरा उस क्षेत्र का जो ना सर्च, और जो गाड़ी जो व्हीकल जो भी उसके अंदर जो साथ सामान जो भी उसके पार्ट जो मिल पाएंगे, उन सारी चीजों को जो ना एकत्रित किया जाएगा। और उसके ऊपर जो ना पूरा एनालिसिस करके और उसको आगे बढ़ाया जाएगा। वहां एनएसजी ने जो है ना अपने हाथ में जो है ना दिल्ली पुलिस के साथ मिलके वहां कमान ले ली होगी। बम जो एक्सपोर्ट यूनिट है वो भी पहुंची होगी, और भी तमाम यूनिटें वहां पर पहुंची होंगी। आसपास और भी हो सकता है, जैसे ये घटना हुई है, हो सकता है क्षेत्र में और भी कोई जो ना अगर आतंकवादी घटना है तो दूसरा भी कोई ऐसा मूवमेंट होता होगा। पूरा क्षेत्र को मेरे ख्याल से खाली करा दिया जाता है और मार्किंग कर दी जाती है कि इस क्षेत्र के अंदर जो ना किसी तरह का भी जो कोई मूवमेंट ना हो। तो उन सारी चीजों पे जो है ना एक जो बिल्कुल वो एक ट्रेनिंग का हिस्सा है, तमाम फोर्सें वही चीजें फॉलो करती हैं। तो ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा। पंकज वानखेड़े इस वक्त मौके से मेरे साथ, उनके पास सबसे बड़ी पुलिस प्रशासन की कमी है। जो इतने भीड़ इलाके में जाम लगा हुआ, अगर ये जाम नहीं होता, ये खाली जगह में फटती है, कैसे ही होता? दुर्घटना हुई है जो इमरजेंसी, ये पुलिस वाला कोई नहीं था यहाँ मौके पर। 2 पुलिस वाले ब्लास्ट के बाद चौकी में से आए अंदर से, जो मौके पर आए। मेरे साथ जो बॉडी निकलवा रहे थे गाड़ी में से, गाड़ी में ऐसे डैमेज हो गई थी बॉडी, जो हमें
चीर के मतलब पब्लिक की मदद से निकालनी पड़ रही थी। फिर 10 मिनट बाद पुलिस प्रशासन आया यहाँ पे, जो बॉडी निकलवाया। 4 बॉडी मैंने टैक्सी ड्राइवर की ड्रेस में वो निकलवाई है, एक जिंदी, बाकी 3 बॉडी। गाड़ी जो आपने आइडेंटिफाई की है वो कहाँ का नंबर था, कैसी गाड़ी थी? मैं नंबर पूरा याद नहीं, मैं नंबर प्लेट मैंने दीवान से उठा के उस गाड़ी की आधी थी। HR नंबर HR 26 करके लास्ट में 7674 है। अच्छा, हाँ, हरियाणा की नदीम नाम, उस मोमडन का ही नाम है, नदीम करके कुछ नाम था उसमें। मैं इतने उसके नंबर के फोटो लेने वाला था, इतने एक पुलिस वाला उसे बंद करके गाड़ी चली हुई गाड़ी जो फर्स्ट में जिसमें ब्लास्ट हुआ है। कौन सी गाड़ी थी? 7674 कौन सी है। गाड़ी थी अगर आप बता पाएं? गाड़ी में नहीं बता पाएंगे, नहीं बता पाऊंगा। आधी गाड़ी मेरे आगे तो इंजन सब फूका पड़ा है, गाड़ी आधी कैसे बताऊंगा? उसमें जो बैठे वो नहीं बता पाऊंगा कितने हैं। घायल देखा या कैजुअलिटीज आपने कुछ देखा? कैजुअलिटी नीचे रोड पे से 2 लोग उठाए जो आधे हैं, शरीर में आधे, शरीर में आधे पूरे भी नहीं, आधे जो उठा के गाड़ी एम्बुलेंस में रखे। बाकी 4 गाड़ियों में से निकाले हैं जबरदस्ती, जो लोहे में उसमें दब गए हैं, गाड़ी डैमेज हो गए हैं। एक गाड़ी ब्लास्ट होने के बाद कुछ देर के बाद फिर दूसरी CNG गाड़ी थी, सारी CNG ब्लास्ट होने लगी, पब्लिक हटाई, जब भी उसमें से बॉडी निकाल रहे हैं। पहली जो गाड़ी में धमाका वो कितनी तेज था धमाका जो पहली गाड़ी में? गाड़ी में इतना तेज धमाका था, यहाँ से मैं कह रहा हूँ 1 किलोमीटर तक धमाका गया है, इतना तेज धमाका था। कितनी देर बाद यहाँ पर जो है दमकल की गाड़ियाँ और प्रशासन? 10 मिनट बाद सब आए। 6:50 में मैंने फोन, जब मैं मेट्रो में जाने लगा 6:50 में धमाका हुआ है। उसके 10 मिनट बाद 10 मिनट में तो हमने बॉडी सब निकाल दी थी। आपने कुल कितनी बॉडीज निकाली? मैंने 4 बॉडी गाड़ी में से निकाली, 2 बॉडी रोड से उठाई है, 6 बॉडी निकाली। इफेक्ट हो गया उसकी वजह एफेक्ट 10-12 गाड़ी खत्म है मौके पे जो थी, जिनका कोई वो नहीं है चलने वाला। और पब्लिक की कुछ नहीं कह सकती, रोड पार्क हो रहा था, मौके पर पुलिस प्रशासन हो। ये रोड पे जो ठेलियां लगती हैं, भीड़ भड़ाक होता है, ये जाम होता है, इसकी वजह से हो। सब जाम नहीं रहेगा, लाइट खुली रहेगी तो यहाँ क्यों होगा भीड़ भाड़? खाली एरिया में हो सके जो दुर्घटना, ऐसा तो हो नहीं कहीं, एक बात कह रहा हूँ होना, पर यहाँ तो थोड़ा सख्ती होना चाहिए। कोई पुलिस वाला नहीं, कुछ नहीं, बस खाली एरिया चल रहा, जाम लग रहा है, कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं, कुछ नहीं। मेरे सामने जो हो रहा है। कितना घायल हो गया? मेरा नाम धर्मेंद्र है। कितना घायल? और इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। दिल्ली में हुए इस धमाके में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। आईडी के इस्तेमाल की आशंका जाहिर की जा रही है, आतंकी हमला ये हो सकता है, ऐसी जानकारी अब तक निकलकर सामने आ रही है। बाकी अपडेट्स के साथ फौरन लौट रहे हैं वापस।